तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचो एक आम सा दिन है, आप अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हैं और वहां किसी बड़ी टेक कंपनी का एक नया लीगल अपडेट पड़ा है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस बिना सोचे स्वाइप, डिलीट या कंप्लीटली इग्नोर, राइट। पर आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इस बोरिंग से दिखने वाले फाइन प्रिंट का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इन साधारण से लगने वाले ऑटोमेटेड ईमेल्स के पीछे एक बहुत ही मैसिव और पावरफुल लीगल मशीन छिपी होती है। एक ऐसी मशीन जो लिटरली इंटरनेट पर हमारे हर एक कदम को कंट्रोल करती है। अब सच सच बताइए, क्या कभी रुक कर सोचा है कि इन ऑटोमेटेड लीगल ईमेल्स के अंदर आखिर होता क्या है? हम हर रोज इन्हें देखते हैं, पर इन क्वार्टरली रिमाइंडर्स का असल जिंदगी में क्या असर होता है? देखिए, ये सिर्फ कुछ बोरिंग कानूनी औपचारिकताएं नहीं हैं। ये एक्चुअली वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं जो तय करते हैं कि हम डिजिटल दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, क्या देख पाएंगे और क्या बोल पाएंगे। एक तरह से मान लीजिए, ये इन प्लेटफॉर्म्स का अपना डिजिटल संविधान होते हैं। इस पूरे टॉपिक को इजीली समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, द क्वार्टरली लीगल रिमाइंडर। दूसरा, द 3 पॉलिसी पिलर्स। तीसरा, रूल्स फॉर मेकिंग मनी। चौथा, द डीप फेक लीगल डिलेमा। और आखिरी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग रूल्स। तो चलिए फटाफट इन सभी लेयर्स को एक एक करके अनपैक करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द क्वार्टरली लीगल रिमाइंडर, द इग्नोर्ड इनबॉक्स। अब इस ईमेल को ही ले लीजिए। ये YouTube की तरफ से भेजा गया एक अपडेट है, डेटेड 9 मई 2026। यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये एक मैंडेटरी ईमेल सर्विस अनाउंसमेंट है। मतलब ये कोई आम मार्केटिंग स्पैम नहीं है जिसे आप सिंपली अनसब्सक्राइब कर दें। ये एक बेहद ज़रूरी सूचना है जो सीधे तौर पर प्लेटफॉर्म यूज़ करने के रूल्स को अपडेट करती है। इसका आना ही इस बात का सबूत है कि एज अ यूज़र हम सब एक बहुत स्ट्रिक्ट अग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द 3 पॉलिसी पिलर्स, रूल्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ टर्म्स ऑफ सर्विस की डेफिनेशन को समझते हैं। ये बेसिकली इनका फाउंडेशनल लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ईमेल कहता तो है कि उन्होंने इस लीगल डॉक्यूमेंट को आसान भाषा में लिखने की कोशिश की है, पर सच तो ये है कि ये यूजर्स और प्लेटफॉर्म के बीच का सबसे मेन समझौता है। अगर आप प्लेटफॉर्म पर हैं तो इसका इम्प्लिसिट मतलब यही है कि आपने इन सारी शर्तों को पूरी तरह से मान लिया है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। दूसरा बड़ा पिलर है प्राइवेसी पॉलिसी। जब भी कोई प्लेटफॉर्म यूज करता है तो टर्म्स ऑफ सर्विस के साथ साथ आपका डेटा कैसे कलेक्ट और यूज हो रहा है, ये सब इस पॉलिसी के अंदर आता है। ये एक मैंडेटरी कंप्लायंस लेयर है जो प्रैक्टिकली किसी भी यूजर की डिजिटल आइडेंटिटी और उनके प्राइवेट डेटा को रेगुलेट करती है। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कम्युनिटी गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस बिल्कुल एक्सप्लिसिटली क्लियर करती हैं कि प्लेटफॉर्म पर किस तरह का कंटेंट अलाउड नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये डिजिटल सोसाइटी की बाउंड्री लाइंस हैं, लक्ष्मण रेखा की तरह। यही तय करती हैं कि प्लेटफॉर्म का माहौल कैसा होगा और लोग एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है। कोई भी प्लेटफॉर्म इन रूल्स को बैलेंस आकर करता कैसे है? एक तरफ प्लेटफॉर्म कह रहा है कि उन्हें यूट्यूब को एक सेफर कम्युनिटी बनाना है, यानी स्ट्रिक्ट रूल्स और सेफ्टी, और ठीक दूसरी तरफ वो बात करते हैं फ्रीडम टू शेयर अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स की, यानी खुली आज़ादी। एक ही डॉक्यूमेंट में इन दोनों बातों का होना एक कमाल का टेंशन क्रिएट करता है। सेफ्टी के लिए रूल्स चाहिए, पर रूल्स आज़ादी को लिमिट करते हैं। इन दोनों एक्सट्रीम्स को बैलेंस करना ही इन कम्युनिटी गाइडलाइंस का सबसे बड़ा हेडेक होता है। वैसे अगर किसी को लगता है कि ये रूल्स सिर्फ वीडियो या कंटेंट पर अप्लाई होते हैं, तो ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इनकी रीच कितनी बड़ी है। ये रूल्स कितने ऑल इनकम्पासिंग हैं, ये देखिए। वीडियोज़, कॉमेंट्स, लिंक्स और यहाँ तक कि आपके थंबनेल्स, हर एक चीज़ जो आप अपलोड, टाइप या लिंक करते हैं ना, वो इस मैसिव लीगल अम्ब्रेला के अंदर आती है। छूट कुछ भी नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रूल्स फॉर मेकिंग मनी, द क्रिएटर इकोनॉमी। जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, वहाँ रूल्स और भी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। यहाँ आती है मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़। अगर कोई क्रिएटर अपने कंटेंट से पैसे कमाना चाहता है, तो बॉस, नॉर्मल कम्युनिटी गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक बिल्कुल नए और कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट लीगल लेयर का पालन करना पड़ता है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म का अपना तरीका है ये इंश्योर करने का कि उनका बिजनेस मॉडल और उनके एडवर्टाइजर्स हमेशा सेफ रहें। अब देखते हैं सेक्शन 4, द डीप फेक लीगल डिलेमा, ग्लोबल रियलिटीज। इस लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ प्लेटफॉर्म खुद को एक इंटरमीडियरी यानी एक माध्यम या बिचौलिया बता रहा है। अब कानूनी तौर पर एक इंटरमीडियरी होने के नाते उन्हें ड्यू डिलिजेंस दिखानी पड़ती है।
इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भले ही इनके ग्लोबल रूल्स कुछ भी कहते हों, इन्हें वहां के लोकल और रीजनल लॉज मानने ही पड़ेंगे जहां ये ऑपरेट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो लोकल सरकारों के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या है? इस ईमेल में सीधे तौर पर द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का जिक्र किया गया है। सोचिए, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो प्राइमरीली अमेरिका से चल रहा है, उसे अपने सारे यूजर्स को स्पेसिफिकली इंडियन लॉज के बारे में याद दिलाना पड़ रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि लोकल सरकारों के कानून इन मैसिव ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के रूल्स को कितनी गहराई से शेप कर रहे हैं। अब जरा इस एग्जैक्ट कोड को पढ़िए। द जनरेशन, मॉडिफिकेशन और पब्लिकेशन ऑफ अनलॉफुल सिंथेटिक कंटेंट इज प्रोहिबिटेड। ये शब्द कानूनी तौर पर बहुत हैवी हैं। प्लेटफॉर्म यहां आपको कोई फ्रेंडली सजेशन नहीं दे रहा है, बल्कि एक हार्ड एंड फास्ट प्रोहिबिशन यानी सख्त मनारी लगा रहा है। एआई और नई टेक्नोलॉजी से जो नए खतरे पैदा हुए हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए अब लॉज कितने डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ये उस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ है। अब क्योंकि लीगल जार्गन कभी कभी थोड़ा हैवी हो जाता है, चलिए इस टेक्निकल टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। ये अनलॉफुल सिंथेटिक कंटेंट आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है एआई या किसी सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया या मॉडिफाई किया गया मीडिया। और इसमें सबसे टॉप पर आते हैं खतरनाक डीप फेक्स और बिना कंसेंट के बनाई गई इंटीमेट इमेजेस। प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट्स दोनों ने अब हाथ मिला लिया है इस मॉडर्न डिजिटल थ्रेट को पूरी तरह से क्रश करने के लिए। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग रूल्स, द एस्केलेटिंग स्टेक्स। तो सवाल ये है कि अगर रूल टूटा तो आखिर होता क्या है? एक प्रॉपर एस्केलेटिंग सिस्टम है जो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। पहले स्टेप में मिलती है सिर्फ वार्निंग। अगर उसके बाद भी वायलेशंस हुए तो स्टेप 2 में सीधा कंटेंट रिमूव कर दिया जाता है। बात और आगे बढ़ी तो स्टेप 3 में लॉस ऑफ एक्सेस या सीधा अकाउंट टर्मिनेशन। और सबसे खतरनाक है स्टेप 4। कुछ एक्सट्रीम केसेस में मैटर सीधा पुलिस या अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी एक छोटी सी ऑनलाइन गलती से शुरू होकर बात असल जिंदगी की पुलिस इंक्वायरी तक कितनी तेजी से पहुंच सकती है, ये सोचने वाली बात है। अब यहां इनकी आयरनी तो देखिए। एक तरफ हमने अभी स्ट्रिक्ट वार्निंग्स, अकाउंट टर्मिनेशन और पुलिस अथॉरिटी को रिपोर्ट करने जैसी हैवी और सीरियस बातें डिस्कस की, और ठीक अगले ही पल ईमेल का एंड कैसे होता है, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी, एकदम ब्राइट चीयरफुल लोगों के साथ। ये टिपिकल कॉर्पोरेट स्टाइल है ना, कि सबसे सीवियर लीगल थ्रेट्स को भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट और खुशमिजाज टोन के पीछे छिपा दिया जाए। अजीब है, पर यही सच्चाई है। तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में छूट जाता है। अगली बार जब आपके इनबॉक्स में नए टर्म्स एंड कंडीशंस का नोटिफिकेशन आएगा, तो उस छोटे से फाइन प्रिंट के अंदर न जाने और कौन से नए कानून या किस देश के नए नियम छुपे होंगे। जैसे जैसे टेक दुनिया आगे बढ़ेगी, ये ऑटोमेटेड ईमेल्स हमारे डिजिटल फुटप्रिंट को और भी ज्यादा टाइटली कंट्रोल करेंगे। तो अगली बार आखिरी पेज पर स्क्रॉल करके आई अग्री पर क्लिक करने से पहले शायद हम सब कम से कम एक बार जरूर सोचेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इसने इन एवरीडे ईमेल्स को देखने का आपका नजरिया थोड़ा जरूर बदला होगा। वीडियो पसंद आए तो बांतो लाइक करें और हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर करें।